हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इसे देखेंगे तो रेजोनेट आपको ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आप लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेसिंग्स के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपको 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो करके आपको ब्लेसिंग मिले। और गॉड एंजल्स की तरफ से भी आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग मैं सेंड करती हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले थोड़े से आपको डाउनलोड्स भी बताना चाहूँगी कि आज के क्या डाउनलोड्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, कि जो शायद आपको ना काफ़ी नेगेटिविटी से गुज़रते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सारी नेगेटिविटी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है पीठ पीछे से नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हों या फिर आपके प्रति नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन ना आपके ऊपर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रही हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है उनके अंदर कि ये नेगेटिविटी आप पे असर क्यों नहीं कर रही, वो कैसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड कर रहे हैं। वो अभी हम कार्ड से देखेंगे कि किस तरह की नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की जा रही है। तो वो बड़े ही आश्चर्य में है कि क्यों नहीं ये नेगेटिविटी आपके ऊपर काम कर रही है। और यहाँ पे ना आपकी ना जो दुश्मन है वो पूरी आपकी कुंडली ना खंगालने पे लगे पड़े हैं कि ऐसा क्या है कि वो कितने भी वार कर रहे हैं और आप बचते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड्स आज के थे। तो चलिए अभी हम डिवाइन एंजल से पूछते हैं कि वो क्या नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड करते हैं और जो असर नहीं कर रही, और आपके ना शत्रु जो हेटर्स हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आप बताना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं, या फिर शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं। जजमेंट भी है यहाँ पे, देखिए द सन और जजमेंट। ठीक है, एक कार्ड और आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखते हैं कि शत्रु इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कि वो जो कुछ आपके लाइफ में करना चाह रहे हैं ना वो कर नहीं पा रहे हैं और उनको ना अपने ही ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक कार्ड और आया है, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, द हेरोफेंट। ओके, और बताइए डिवाइन एंजल्स, और बताइए प्लीज़। एट ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्परर
और बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, नेगेटिविटी तो बहुत इसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके हेटर्स हैं ना, आपके शत्रु जो हैं, आपके हेटर्स, आपके शत्रु ये जानना चाहते हैं ना कि आपके लाइफ में ये ब्लैक मैजिक का थोड़ा सा एक थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपके ना जो शत्रु हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे स्पेल्स और कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी आपके तरफ फैला रहे हों या आपके लाइफ को ना बहुत बुरी तरीके से टारगेट कर रहे हों। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखिए, आपकी लाइफ ना टारगेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहली बात तो ये ना, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, क्योंकि ना आपका ये वक्त ना बहुत खुशियों भरा इस समय चल रहा है। ठीक है, पहले नेगेटिविटी थी और नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता भी था, लेकिन अब शत्रु खुद परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, काफ़ी एक स्पिरिचुअल एनर्जी में, काफ़ी एक ग्राउंडेड एनर्जी में है ना, बैलेंस एनर्जी में है, आप नेचर से काफ़ी कनेक्टेड हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, या अगर ये शत्रु ना आपके लाइफ में, अगर आपके मनी फाइनेंसेस में काफ़ी एक रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो रुकावटें भी नहीं आ रही हैं क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही अच्छी हो रखी है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। ठीक है, और अगर ये शत्रु जो है, जो आपकी कुंडली दिखा रहे हैं ना, तो इन्होंने अगर आपके ना रिश्तों में, आपके ना कोई अगर रिश्ते थे, आपके इमोशनल जहाँ से आप अटैच थे, उन रिश्तों में भी अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहा था ना, तो वहाँ पे भी आपके लिए ना जजमेंट आ रहा है। जजमेंट इसलिए आ रहा है ना कि अब पहले इनकी नेगेटिविटी आपके रिश्तों पे काम कर जाती थी और शायद हो सकता है आपके रिश्तों में इमोशनली आप हर्ट होकर यहाँ पे जाने की एनर्जी आ रही है ना, कि शायद आप इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाते थे अपने फैमिली मेम्बर से, जिनसे आप इमोशनली जुड़े हैं। वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें बहुत काम करती थी क्योंकि आप ना वहाँ पे लो वाइब्रेशन में थे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वाइब्रेशन काफ़ी यहाँ पे आपकी लो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना मुझे एक स्पेल की थोड़ी सी आ रही है कि इन्होंने आपके ऊपर ना बहुत सारे स्पेल्स किए हैं कि आपकी रातों की नींद खराब हो जाए और आप सो ना पाएँ, यानी कि आप एक डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, एक डार्कनेस में चले जाएं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं और ये आपके फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है। और ना ऐसे करते करते इतने सैड एनर्जीज आपके पास, ये देखिए 5 ऑफ कप्स, ये भी मुझे ब्लैक एनर्जी का ही एक वाइब दे रहा है क्योंकि देखिए आपके ना जीवन में बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ना स्पेल्स किए गए हैं इमोशनली तोड़ने के लिए, और आपको हेल्थ वाइज भी इशू देने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन ना अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं क्योंकि आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे ना बहुत हाई है। द सन, क्योंकि ना आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, ईश्वर के बच्चे, भगवान के बच्चे है ना, तो यहाँ पे आप काफ़ी एक डिवाइन से कनेक्शन आपका ऐसा है और खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में। मैं बताऊँ आपको कि डिवाइन से आपका इतना अच्छा कनेक्शन है ना कि इनका कोई भी स्पेल आपके ऊपर अब काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे ना कोई जाके ना आपके लिए आपकी कुंडली, यानी कि आपका जो हॉरोस्कोप है ना, उसको ना किसी ऐसे व्यक्ति से, देखिए ये कोई पंडित हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुंडली वगैरह देखता हो, जो कुंडली का विश्लेषण करते हो, उनके पास जाके ना आपकी कुंडली का विश्लेषण इसलिए करवाना चाहते हैं
कि ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं ये पहले आप पे असर डालती थी, आप डिप्रेशन में चले जाते थे, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो आपके ऊपर ये चीज़ें असर नहीं कर रही। यहाँ पे 2-2 3-3 कार्ड मुझे यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज़ के यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये आप डिप्रेशन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ना आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपके ऊपर स्पिरिचुअलिटी इस समय पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल हो रखे हैं। और स्पिरिचुअलिटी का एक वो होता है ना, जो स्पिरिचुअल इंसान होते हैं ना उनका एक ऑरा ऐसा बन जाता है ना कि नेगेटिविटी ना काम नहीं करती। ये पहले क्या करती थी, जब आप इतने स्पिरिचुअल हो सकता ये ना आपकी पूजा पाठ और आपके ना ईश्वर के प्रति लगाव और जो ईश्वर के बारे में आप जानने की कोशिशें करते हैं या उनके बहुत नज़दीक आप हैं ना, इसीलिए इनका स्पेल वगैरह आपके लाइफ में काम नहीं कर रहा। और अभी आपकी वाइब्रेशन ऐसी हाई है ना कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और ये खुशियाँ इस तरीके से बरस रही हैं ना कि ये जो हेटर्स हैं आपके ना, ये जो हेटर्स हैं ना, ये आपको टोटल ऐसी एनर्जी में देखना चाहते थे। आपके ऊपर स्पेल कास्ट करके ये देखिए कि आप ऐसी एनर्जी में, दुखी एनर्जी में, सैड एनर्जी में, अपने जो इमोशन से भरे कप्स आपके पास हैं, यानी इमोशनली अटैच्ड आपके पास कुछ रिलेशनशिप जो अभी भी बचे हैं, है ना, आप उन्हें भी ना देख पाएँ। यहाँ पे आप काफ़ी दुख तकलीफ़ों में चले जाएं, यहाँ पे डिप्रेशन में चले जाएं, रातों की नींद आपकी उड़ जाए। तो ये जो आपके हेटर्स हैं ना, ये आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो हेटर्स हैं ना, इनका किया हुआ कोई भी स्पेल, इनका किया हुआ कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर ना यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें ना पहले काम करती थी, लेकिन इस समय क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इस समय आपका वक्त है, ये द सन है ना, ये आपका बहुत ही प्यारा वक्त है इस समय। ये वक्त ना काफ़ी समय बाद आपको मिला है। यहाँ पे पहले आपने ना बहुत सारी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी झेली है। उसके बाद ना तब यहाँ पे आपके शत्रुओं का ना जो कुछ भी ये कर रहे थे आपके ऊपर, तो सब कुछ आपके ऊपर ना वो इम्पैक्ट डाल रहा था। लेकिन अभी आपकी लाइफ जो स्पिरिचुअल हो गई है काफ़ी यहाँ पे, और आप ना डिवाइन के काफ़ी करीब हैं। ये सन यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ आपके लाइफ में इस समय बरस रही हैं, है ना। ये चीज़ें देख के ना आपके शत्रु पल पल कुढ़ रहे हैं, पल पल परेशान हो रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि इतने सारे ये स्पेल कि इन लोगों ने ना बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी लाइफ में ना ये खुशियाँ आना बंद ही नहीं हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे जजमेंट आपके लाइफ में आया हुआ है। किस चीज़ का जजमेंट आया है? इन शत्रुओं ने जो वार आपके ऊपर किए हैं ना, तो ये जजमेंट किसके द्वारा आया? एंजल्स के द्वारा आया है। अगर इमोशनली इन लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया था, आपके रिश्तों में काफ़ी यहाँ पे स्पेल्स करके ना ऐसा कर दिया था कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें, छोड़ के चले जाएं, है ना। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने आपको जजमेंट दिया है, आपको बचाया है पूरी तरीके से, है ना। आपके ग्रहण में, आपके ना जीवन में ये पूरी तरह से एक जैसे कि एक ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण में देखिए चंद्रमा भी पीड़ित हो जाते हैं, सूर्य भी पीड़ित हो जाते हैं। तो ये लोग यही चाह रहे थे आप पूरी तरह से दुखी हों। उसके लिए इन्होंने ना जाने क्या क्या बहुत सारी तरकीबें लगाई। लेकिन जजमेंट आपकी लाइफ में, क्योंकि जजमेंट आपके लाइफ में आ चुका, क्योंकि सन की एनर्जी है, खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में पूरी तरीके से। और देखिए ये खुशियाँ आपकी लाइफ में इसलिए है ना कि आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत अच्छी है ना। आप दिखवा सकते हैं इसे, बहुत अच्छी आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत ही अव्वल दर्जे पे है। मुझे यहाँ वाइब्रेशन आ रही है। इसी के कारण है ना, जहाँ सूरज होता है ना वहाँ
ऐसे अंधकार अपने आप चले जाते हैं, यानी नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है और आपको पूरी पूरी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे देखिए ईश्वर के आप बहुत करीब हैं, है ना। और ईश्वर के बारे में आपको इतनी जानकारी है कि आप ना जाने कितने लोगों को टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। इन्हीं एनर्जीज ने ना इनकी रातों की नींद ऑलरेडी कैसे उड़ा रखी है। देखिए, ये कितना भी चाहे ना आपके ऊपर स्पेल करके आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करें, पर कर नहीं सकते, आपको दुखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो ये इनका स्पेल, इनकी नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें ना आपको प्रभावित कर ही नहीं पा रही हैं। क्योंकि जब ईश्वर का नाम कोई लेता है, ईश्वर पे भरोसा रखता है, ईश्वर पे आस्था रखता है ना, तो उनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे तैयार होती है। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, चाहे वो नेगेटिव एक सोच किसी के ऊपर डाल रहे हों, थ्रो कर रहे हों, या कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हों, तो ये एनर्जीज़ क्या होती हैं कि जब इनको आपके ऑरा में ना घुसने का जगह नहीं मिलता है, जब आपकी ऑरा स्ट्रांग रहती है, काफ़ी स्पिरिचुअल ऑरा जिसकी आपको ना फुल प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है, तो वो एनर्जी फिर कहाँ जाएगी? वो फिर जहाँ से आई थी ना, वो उसको वहीं लौट के जाना पड़ेगा, उसका और कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी के कारण ना ये आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनके जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। हो सकता है इनकी हेल्थ इशू आ रही हो सकता है इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हों जिनसे काफ़ी भय का माहौल इनके ऊपर बना हुआ है ना। ये जो चीज़ों में ना आपको जो चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स कर रहे थे ना, कि आप ऐसे परेशान हो जाएं, ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं, अपने रिश्तों को छोड़ दें, रिश्तों में एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और आपके ब्लॉकेजेस, आपके ना फाइनेंसेस में भी काफ़ी ब्लॉकेजेस यहाँ पे थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ना जब इनको आपकी ऑरा में जगह नहीं मिली, तो ये चीज़ें सब बैकफायर होके इन्हीं के तरफ जा रहे, और वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, और यहाँ पे उनके ही रिश्तों में गड़बड़ी होना, उनके ही फाइनेंसेस में ब्लॉकेज होना, ये सब इनके लाइफ में इसीलिए होने लगे क्योंकि आपके लाइफ में जजमेंट आ गया है ना। तो यहाँ पे जजमेंट तो आना ही था क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, और खुशियाँ ही खुशियाँ, आपका समय ना, आपका टाइम ये आपके साथ है, और ये कुछ भी आपके ऊपर थ्रो कर लें, फेंक लें, जो करना है कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपके दुश्मन ना काफ़ी एक खुद ही एक डिप्रेशन में है कि इन्होंने ना आपके ऊपर इतना धन लगा दिया, इतना धन खर्च कर दिया, किसी से आपकी कुंडली दिखवा डाली पूरी तरीके से, कि इन्होंने ना आपके लिए बहुत कुछ बड़े पैसे खर्च कर दिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, इतने पैसे इन्होंने खर्च कर दिए, यानी पेंटिकल्स बहुत सारे धन आपको ना बर्बाद करने के लिए, आप के ऊपर क्यों कोई चीज़ असर नहीं कर रही है ना, ये सोच में पड़ गए हैं, बुरी तरीके से सोच रहे हैं कि आप ना इनके वार से बच कैसे रहे हैं, बार बार कैसे बच जा रहे हैं। ये तो आपको पूरी तरह से ना इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालना चाहते कि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएं, लेकिन फिर आप बच कैसे रहे हैं, है ना। आपके बचने का कारण ये लोग ढूंढ रहे हैं, और जो चीज़ें या आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो रही है। उसका कारण इनको नहीं पता चल पा रहा, ये कुंडली दिखवा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि देखिए इसमें आपके बर्थ चार्ट में सूर्य है, ठीक है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है ना, और आप स्पिरिचुअल होने के नाते आपको एक सूर्य की ताकत भी मिल रही है ना, द सन की आपको एक ऊर्जा मिल रही है, गुरु की ऊर्जा मिल रही है, ईश्वर की ऊर्जा मिल रही है आपको, और आपके ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहे। यहाँ जजमेंट भी आपके लाइफ में आ चुका है। ईश्वर ने ना जजमेंट के रूप में इन लोगों को क्या दिया है, आप देखिए,
जजमेंट ये मिला है इनको, सैडनेस। ये देखिए, ये जो आपको दुखी करना चाहते थे ब्लैक स्पेल्स करके, नेगेटिव एनर्जी थ्रो करके, इसी में इनको जजमेंट मिला है। आप देखिए, ये जजमेंट ऐसे आया है कि जो ये आपको ना ऐसी एनर्जी में देखना चाहते थे, तो इस एनर्जी को जगह ही नहीं मिली आपके ऑरा में घुसने की, तो ये इनके ऊपर बैकफायर कर गई। जो ये ऐसे आपको दुखी देखना चाहते थे ना, आपकी ऑरा में जगह ही नहीं मिली और इस एनर्जी ने इन्हीं के ऊपर उल्टा बैकफायर कर दिया। यही जजमेंट इनको ईश्वर ने दिया है। जो ये आपके लिए चाह रहे थे ना, वो सारी चीज़ें ना इनकी तरफ बैकफायर हो गई। इसीलिए सोच में पड़े हुए। यहाँ पे देखिए, सोच कहने का मतलब ये यहाँ पे ना काफ़ी एक सोच विचार में लगे हैं। ओवर थिंकिंग, यहाँ पे देखिए ये ओवर थिंकिंग हो रही है। ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी वार किए आपको पूरी तरह से इन्होंने इमोशनली भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, इनके लाइफ में ये खुद टूटने लगे। और यही जजमेंट इनको ईश्वर ने दिया। और आपकी ऑरा पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग है, ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए इनका ना फेंका हुआ कुछ आपके तरफ गया ही नहीं, और इसी के कारण ये काफ़ी परेशान हैं। देखते हैं, थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि एंजल्स क्या कहते हैं। ठीक है, कि एंजल से भी पूछते हैं। एक्चुअली में तो हमें पता चल गया कि क्या कारण है जो आपके ऊपर ना इनकी कोई भी एनर्जीज काम नहीं कर रही हैं, है ना, जो ये फेंक रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये बहुत डिप्रेशन में, यहाँ पे देख रहे हैं इनका डिप्रेशन। ये जो आपका शत्रु है या हेटर्स कहिए या दुश्मन, कुछ भी कह लीजिए, ये काफ़ी यहाँ पे सैड एनर्जी में चले गए हैं कि आप क्यों बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं। क्योंकि धन खर्च कर लिया, ठीक है ना, बहुत सारे धन लगा दिए, फिर भी क्या हुआ, आपकी तरफ खुशियाँ हैं, आपकी तरफ ज्ञान है, आपकी तरफ भक्ति है, आपकी तरफ ईश्वर पे एक विश्वास है, और इनके पाले में क्या आ गया, देखिए पूरी नेगेटिविटी। यहाँ पे ये सोच में पड़ गए, डिप्रेशन में खुद जा रहे हैं, यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है, यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक आइसोलेशन में जा रहे हैं कि जो ये आपके लिए कर रहे थे वो इनके पाले में कैसे आ रहा है। इसी के कारण आपका ना पूरी तरीके से यहाँ पे विश्लेषण करवाया जा रहा है ना, आपकी कुंडली का, कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी पावर है जिसके कारण आप प्रोटेक्टेड हैं, क्यों आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं हो रही है। ये सवाल इनका क्यों बना हुआ है ना। तो हो सकता है एंजल्स इसका आंसर दे, क्यों का आंसर दे सकते हैं एंजल, कि या इनके जो ये आपको आपके लिए चाह रहे थे ना, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। तो अब इन हेटर्स, ये हेटर्स की एनर्जी, अब इन हेटर्स को ना अपनी ही एनर्जी, जो ये इनकी लो एनर्जीज, लो वाइब्रेशन जो इनको इनके ऊपर बैकफायर हो के आ रहे ना, अब इन्हें ना अपने ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपनी ही जो इन्होंने आपके ऊपर गंदी एनर्जीज फेंकी थी, थ्रो की थी, उस एनर्जीज़ को इन्हें लेना पड़ेगा, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी ना आपकी तरफ नहीं टिक रही है, वो इन्हीं की तरफ आएंगी। तो इन्हें ना उस एनर्जी के साथ अब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते इससे। तो देखते हैं और एंजल्स क्या बताते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर है ना, अब ये कार्ड आपके लिए आ गया। इन द नियर फ्यूचर एंजल्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतनी खूबसूरत एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि सन का कार्ड है। आपका जीवन ना इस समय पूरी तरह खुशियों से भर जाने वाला है, और एंजल्स ना आपके आसपास होने वाले हैं। और जितनी प्रोटेक्शन आपको ऑलरेडी पहले से मिली हुई है आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण, यहाँ पे भी देखिए एंजल्स हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी एंजल्स नियर फ्यूचर आपके ना आने वाले समय में ना, जितनी आपकी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी
में आप हैं, इस समय आध्यात्मिक हैं आप बहुत ज़्यादा, ईश्वर पे बड़ा भरोसा है आपको। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोटेक्शन तो है ही, यहाँ पे एंजल्स आपको और भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाले हैं, है ना। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है आपकी। तो इसी एनर्जीज में रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस, देखिए आपकी लाइफ में मैंने बोला ना, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियों की बरसात। सन क्या करता है, सारे अंधकार को, सारे नेगेटिविटी को हटा देता है। आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आपको दिया जाने वाला है, बहुत सारा धन आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत खूबसूरत। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के ना, ये आपके जो हेटर्स हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि इसकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, है ना। तो एंजल्स ने भी आपको बहुत सारे मैसेजेस से क्लियर कर दिया है कि इनका किया हुआ कुछ आपके ऊपर नहीं होने वाला है ना। अब जो इनकी जो ब्लैक एनर्जीज हैं, इनकी जो नेगेटिविटी है, इनके जो ब्लैक मैजिक हैं, इनके जो स्पेल्स हैं, वो अब इन्हें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जो ये आपके ऊपर थ्रो कर रहे थे। तो अब ये लौट के जाएंगे ना, तो इनके ही सिर पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे ये, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना, आपके ऑरा में इन्हें जगह नहीं मिली। अब इन्हें उसको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे ये तो भी वो इन्हीं के सिर पे रहेगी, है ना। तो देखिए, बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, अच्छे काम करते रहना चाहिए हमेशा। आप अच्छे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, सन की एनर्जी में हैं, सब कुछ आपका अच्छा है, फिर भी यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी, आप अच्छे ही कार्य करते रहिए। बुरे लोगों के कर्म का नतीजा यहाँ पे आपने देख ही लिया। यहाँ पे इनके लाइफ में ना पूरी तरीके से आप देख रहे हैं ना, जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट आया है, क्योंकि इन्होंने जो बुरे कर्म किए ना, उस बुरे कर्म को आपके लाइफ में जगह नहीं मिली, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छे कर्मों से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके एनर्जी में ना एक प्रोटेक्शन लेयर, एक प्रोटेक्शन शील्ड है। तो आपकी एनर्जी ने इनकी एनर्जी को बैकफायर कर दिया, तो अब इन्हें उसे लेना ही पड़ेगा, ये उससे बच नहीं सकते हैं। तो जो जो आपके लाइफ में सोच रहे थे वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं, इसीलिए ये दौड़ दौड़ के जा के, है ना, सब जगह पे आपकी ना कुंडली का विश्लेषण करवाया जा रहा है आपके, कि आप इनके वार से कैसे बच रहे हैं। तो आप इनके वार से ऐसे बच रहे हैं, अगर हेटर्स भी सुन रहे होंगे तो वो देख लें, ठीक है, कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जो इंसान अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होता है, एंजल्स डिवाइन उसकी हमेशा मदद करते हैं। वो हमेशा एक ब्लेसिंग जो होती है ना उनके ऊपर, एंजल्स की, डिवाइन की, वो उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये बुरे लोग प्रोटेक्शन को, एंजल्स को, डिवाइन को क्या जाने, उन्हें तो लगता है सारी ब्लैक मैजिक ही सब कुछ है, ब्लैक एनर्जी ही सब कुछ है। तो उसका खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं और दौड़ दौड़ के आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, उतनी ही अच्छी एनर्जी में रहिए, अच्छे काम करते रहिए, है ना। तो इनको दौड़ने दीजिए, क्या कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।